शुरू करते दोस्तों हमारी आज की कमाल की न्यूज सीरीज। अब जो काम भारत ने कर दिखाया ना वो पूरे दुनिया में कोई देश नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के एरो इंडिया 2025 में एक काफी कमाल का दृश्य देखने को मिला। अमेरिकन फाइटर जेट्स की तस्वीरें रशियन खींचते हुए नजर आए और रशिया के SU-57 फाइटर जेट की तस्वीरें अमेरिकन पायलट्स खींचते हुए नजर आए और पूरी दुनिया ये देखकर तो शॉक ही हो गई। और इसी के ऊपर से हमारी दूसरी खबर आ रही है चीन की तरफ से। यहाँ पर चीन भी अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुए बैठा है और इन्होंने भी काफी कुछ स्टेटमेंट दिया। आखिरकार क्या, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एक भारतीय कंपनी है, इन्होंने काफी कमाल का ई प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग डेवलप कर दिया है और इनको तो $1 बिलियन का डील मिल चुका है फॉर एम्बुलेंस सप्लाई। बहुत बड़ा ये गेम चेंजर है। आखिरकार क्या इसकी कूल टेक्नोलॉजी है, मैं भी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रांस तो लग रहा है अब पूरी तरह से सीरियस हो चुका है। इनको भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब पसंद आ गए और इसीलिए यहाँ पर टॉप ऑफिशियल्स महाराष्ट्र में अभी करेंटली ये है और इनको हम सारा डिटेल में बता रहे हैं कि आखिरकार क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है। एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। ये अब पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है पूरे भारत में फॉर प्राइवेटली डेवलपिंग रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी। मार्क 2 टू मार्क 4 की स्पीड को ये अचीव करा सकता है और हमारे लिए तो ये एक गेम चेंजर है। एमका की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। फाइनली यहाँ पर रिवील कर दिया गया है, खुलासा हो गया है कि हाँ, इन्होंने पुराना ही मॉडल उठाया और इसी साल इन्होंने थोप दिया। आखिरकार क्यों ये किया इन्होंने, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली जानेंगे कि कैसे F-35 जो अमेरिका चेप रहा है ना भारत को, दरअसल ये जुमला ही है। और अगर हम राफेल F4 भले ही ये महंगा पड़ता है, अगर इसको प्रोक्योर करें तो ये ज़्यादा वायबल ऑप्शन भारत के लिए होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज़ सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है एरो इंडिया 2025 में हुए एक ऐसे दृश्य को लेकर जो पूरी दुनिया देखती रह गई, पूरी दुनिया ही शॉक हो गई। दरअसल यहाँ पर F-35 उड़ाने वाले फाइटर जेट्स जो अमेरिकन फाइटर जेट्स पायलट्स हैं, जैसे ही SU-57 इस रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो तुरंत यहाँ पर US एयरफोर्स के ग्राउंड क्रू मेंबर्स इसकी तस्वीरें लेते हुए नजर आए। और सेम देखा गया रशियन पायलट्स के साथ भी, ये भी F-35 की तस्वीरें लेते हुए नजर आए। तो वाकई में ये काफी कामिंग सिचुएशन था, क्योंकि ऐसा नज़ारा और कभी नहीं देखने को मिला है हमें आज तक पूरे इतिहास में। और इसे लेकर तो चाइनीज मीडिया भी पूरी तरह से शॉक रह गई और इनके रिलेटेड ही हमारी अगली खबर आ रही है। यहाँ पर ये भी अपनी काफ़ी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं हर एक हरकत जो हो रही है एरो इंडिया 2025 में इसके ऊपर से। अब यहाँ पर चाइना ने भी अपना राय सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये कह रहे हैं कि अगर भारत F-35 को प्रोक्योर करता है ना तो ये बेसिकली बंधन में हो जाएंगे जैसे अभी साउथ कोरिया है, क्योंकि उड़ाने के लिए तक इनको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहीं रशिया का ये SU-57 ये तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं। भले ही इनकी स्टेल्थी टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई है, लेकिन ये भारत को तो प्रोडक्शन में भी मदद करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी कह रहे हैं कि चलो भारत में कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये भारत को दे रहे हैं। वैसे चाइना फिर अपनी डिंगी भी मारने लगा, ये कहने लगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पड़े हुए हैं, चेंगडू J-20 और शेनयान J-35, और अब तो हमने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी उड़ाकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। सो ऑफकोर्स चाइना यहाँ पर काफ़ी आगे है। और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बात करें तो भारत अब भी इनसे 20 साल पीछे है। कंपैरिजन के लिए हम कह सकते हैं कि चाइना 2045 में जी रहा है और भारत 2035 तक हम 5th जनरेशन बनाएंगे और फिर 10-12 साल के बाद हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। तब तक तो चाइना के पास शायद 6th 7th 8th जनरेशन पर ये काम कर रहे होंगे। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी की तरफ से जिन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला एक एयरक्राफ्ट तैयार कर दिया। इनको हाल ही में $1 बिलियन की डील भी मिली है टू सप्लाई 788 एयर एम्बुलेंस और इस भारतीय कंपनी का नाम है ई प्लेन कंपनी। कमाल की बात यह है कि इसकी रेंज 110 किलोमीटर की है और बस अभी कुछ ही सालों के रिसर्च के बाद इसकी रेंज हो जाएगी 200 किलोमीटर्स की। इन्होंने रिसेंटली $20 मिलियन की फंडिंग भी उठाई है और 2026 से ये पूरा प्रोडक्शन भारत में ही स्टार्ट कर देंगे और पूरे दुनिया भर में ये अपने काफ़ी अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स बेचना स्टार्ट कर देंगे और भारत को भी इससे बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अगर एयर एम्बुलेंस के क्षेत्र में आ जाए ना
हजारों लाखों की जान हम बचा सकते हैं। हमारी अगली खबर फ्रांस की तरफ से आ रही है। अब फ्रांस पूरी तरह से सीरियस हो चुका है क्योंकि इन्होंने अपने टॉप ऑफिशियल्स, मिलिट्री कमांडोज, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम बनाई और महाराष्ट्र में भेज दिया है। महाराष्ट्र में अब डीआरडीओ के साइंटिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स, ये सारे कुछ इनको अब डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये पिनाका रॉकेट सिस्टम काम करता है। और इनको हमने सारा कुछ बता दिया कि MK1 की रेंज है 38 किलोमीटर की, MK2 90 किलोमीटर तक जाएगा और अब तो ये 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। तो वैसे फ्रांस की सिचुएशन देखी जाए, इनके पास बड़े ही पुराने सिस्टम है। सबसे पहले तो इनकी ही कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक सिस्टम है और अमेरिका से इन्होंने M270 उठाया था बहुत सालों पहले। तो अब तो 2022 में इन्होंने यूक्रेन को काफ़ी कुछ यूनिट्स दे ही डाले ऐसे ही, और 2027 आते आते बचे हुए जितने सिस्टम है ना, ये सारा कुछ इनको फेंकना पड़ेगा। तो फ्रांस को चाहिए अर्जेंटली कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग हो, और मोस्ट प्रोबेबली पिनाका के अलावा इनको और कोई दूसरा ऑप्शन शायद इतना अच्छा तो नहीं मिल सकता। अगर भारत ये डील को क्रैक कर लेना, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली बूम हो सकता है क्योंकि पिनाका रॉकेट लॉन्चर की रेपुटेशन पूरे दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। हमारी अगली खबर एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आ रही है और इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। इसका नाम है प्राइक्स टेस्ट। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रैमजेट इंजन वाली कंपनी ये बन चुकी है। ऐसा कमाल का इंजन है कि मार्क 2 टू मार्क 4 की स्पीड को ये अचीव कर सकता है। और अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमने स्केल अप करके टेकिंग इट एज अ बेस, अगर हमने फाइटर जेट के इंजन बना दिए ना, हमारे फाइटर जेट्स भी इजीली मार्क 4 की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है। अगली खबर आ रही है भारत के एम का प्रोजेक्ट की तरफ से। अब यहाँ पर सारा कुछ साफ साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी। पुराना मॉडल इन्होंने उठाया और इस साल के एरो इंडिया 2025 में इन्होंने छोड़ दिया। जब इनको पूछा गया कि आखिरकार इन्होंने ऐसा किया क्यों, तो इन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वेल, सेवरल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस वेस्ट हो जाते इस न्यू ईयर डिज़ाइन को डेवलप करने में, और ऑलरेडी इनका ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में अगर ये पूरा नया से मॉडल बनाते, ज़्यादा मतलब नहीं बनता। रैदर देन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन्होंने किया और बाकी का पैसा ये इसकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। सो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मूव था। अब रॉ मटेरियल्स की बात की जाए तो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, मिधानी, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और इनके पास तो एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ मेटलर्जीज। इनके मटेरियल को यूज करके हम बनाएंगे भारत का फ्यूचरिस्टिक 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।